Hello everyone. Welcome to our YouTube channel. My View My channel, in association of Teaching Point. Like, subscribe, comment. Visit our website www.teachingpoint.org.in. So now we are moving to the next question of section B, JEE Mains 2023 जनवरी अटेम्प्ट फर्स्ट शिफ्ट 25 जनवरी 2023 का पेपर है। ठीक है, 26वां क्वेश्चन है हमारे पास। 26वें क्वेश्चन में लिखा है एन एथलीट इज गिवन 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, फॉर्मूला दे रखा है C6H12O6 फॉर एनर्जी। दिस इज इक्वलेंट टू 1800 किलोजूल ऑफ एनर्जी। The 50% of this energy is utilized by the athlete for sports activity at the event. In order to avoid storage of energy, the weight of extra water he would need it to perspire is इन ग्राम में हमें बताना है। तो भाई एक एथलीट ने ना 100 ग्राम ग्लूकोज लिया जो 1800 किलो जूल एनर्जी के बराबर है, जिसमें से आधी जो एनर्जी उसने क्या करी, एथलेटिक एक्टिविटी में लगा दी। ठीक है, बाकी जो आधी एनर्जी बची उसमें से उसको कितना वेट लॉस करना पड़ेगा पानी को इवेपोरेट कराने में। ठीक है, वो हमें बताना है, कितने अमाउंट ऑफ वाटर उसको इवेपोरेट करना पड़ेगा जो कि उसका वजन ना बढ़े। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं जो क्वेश्चन में गिवन है कि एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर 45 किलो जूल दे रखी है, और मोलर मास, एटॉमिक मास आना चाहिए था वैसे, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 12, 1 और 16 दे रखा है। तो हम सबसे पहले क्या देखें कि जब हम ग्लूकोज जो हमारा है C6H12O6 इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो कहाँ होता है, सभी को पता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ये कन्वर्ट हो जाता है 6 ऑफ CO2 प्लस 6 ऑफ H2O प्लस में एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है। ठीक है, अब हमें पता है कि भाई नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए हैं ग्लूकोज के, वेट ऑफ ग्लूकोज हमें दे रखा है कितना, 100। ठीक है, तो अब हम क्या करें, सबसे पहले कि भाई इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालें। अगर मैं कहूँ कि इसके निकालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमें डायरेक्ट किलो जूल एनर्जी दे रखी है, हम उसी से सॉल्व करें क्वेश्चन को, नंबर ऑफ मोल्स की तरफ हम क्यों जाते हैं। हम सीधी सी बात करते हैं कि भाई एनर्जी फॉर एथलीट फॉर स्पोर्ट्स एक्टिविटी, भाई टोटल एनर्जी 1800 किलो जूल, तो उसमें कह रहे हैं 50% एनर्जी एक्टिविटी के लिए यूज होगी, तो कितनी होगी, 900 किलो जूल, 900 किलो जूल। ठीक है, तो प्रेस्पायर के लिए कितनी एनर्जी बचेगी, ओनली 900 किलो जूल। जो हमें एंथैल्पी ऑफ वाटर वेपराइजेशन दे रखी है वो 45 किलो जूल पर मोल दे रखी है। तो हम सीधी सी एक बात बोले कि भाई 45 किलो जूल हमें एनर्जी इन्होंने दे रखी है 1 किलो जूल के लिए। ठीक है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स आएंगे हम फाइंड आउट कर लें। कैसे कि भाई 45 किलो जूल एनर्जी नीडेड फॉर, पर मोल दे रखी तो 1 मोल, तो एक कितने में चाहिए होगी, 1/45, तो है कितनी 900, तो 900 में कितनी चाहिए, 1/45 इंटू 900, तो नेट वैल्यू आएगी 20 मोल। ठीक है, तो 20 मोल हमारे पास क्या है, वाटर आए। ठीक है, 1 मोल वाटर के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 45 किलो जूल। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं वाटर। ठीक है, तो 900 में कितने चाहिए, 20 मोल ऑफ वाटर।
अगर हम यहाँ पे निकाल ले वेट ऑफ वाटर कितना होगा, तो आपको पता है 20 मोल है, और वेट ऑफ मोलर मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है 18, 18 टू जा 360, तो कितना आ जाएगा 360 ग्राम हमारा आंसर आएगा। तो आंसर कितना आएगा 360 ग्राम। इज दैट पॉइंट क्लियर? इज दैट पॉइंट क्लियर?